50. The electron probability distribution around a group of nuclei in a molecule is given by. The electron probability distribution around a group of nuclei in a molecule is given by. इसी को तो हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. जब हमारे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ होता है वो हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल. लेकिन अगर मॉलिक्यूल बन गया तो अराउंड द न्यूक्लियस द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कहीं ज्यादा कहीं कम. दिस इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और यही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है. तो जब हमारा ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई के चारों तरफ, ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई कहां बनेगा भाई? मॉलिक्यूल में बनेगा. ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई कहां बनेगा भाई? मॉलिक्यूल में बनेगा, क्योंकि वहां एटम्स मिलता है. उनके 2-3 तरह के एटम मिलने की वजह से न्यूक्लियाई का ग्रुप है ना तैयार होता है. और उसके अराउंड में अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं तो हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का पढ़ाई कर रहे हैं. ठीक है. Molecular orbital which are one electron wave function for molecules are difficult to obtain directly. देखिए जो हमारा सोडिंगर वेव इक्वेशन है, सोडिंगर वेव इक्वेशन, वो आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का बहुत सारा एक्सप्लेनेशन देता है. लेकिन सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए एक्सप्लेनेशन, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वाला जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसके लिए वेरिफिकेशन है ना सोडिंगर में काफी डिफिकल्ट है. तो सोडिंगर वेव इक्वेशन से ही हम लोग को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलता है. लेकिन सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में ये और इंफॉर्मेशन निकालना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. ठीक है. मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में ये काम करता है. ठीक है. (52) में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग इन होमोन्यूक्लियर डायटोमिक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स. होमोन्यूक्लियर डायटोमिक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मतलब H2. ठीक है, मतलब H2. और इसको हम लोग LCAO से कंबाइन करते हैं, मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल. लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इन्हीं के मिलने से हमारे पास होमोन्यूक्लियर डायटोमिक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बोला जाए तो H2 का फॉर्मेशन होता है. लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इस पे पूरा थ्योरी है, आपको बैचेस के अंदर एक्सप्लेन कराया गया है. लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल जिसमें हम लोग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को फॉर्म करते हैं. ठीक है. आगे 53 में लिखा है द नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स प्रेजेंट इन सिग्मा स्टार एस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल इज. देखिए सिग्मा एस ऑर्बिटल कैसे बनता है? तो सिग्मा एस ऑर्बिटल बनता है जिसमें आपके पास 2 न्यूक्लियस हो. ठीक है, 2 न्यूक्लियस हो और कुछ ऐसा हो कि एक का एस ऑर्बिटल दूसरे के एस ऑर्बिटल के साथ मिले, और जब ये आपस में मिलता है तो ये आपके पास ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस है और उसके अराउंड में द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस. ठीक है, ये फिगर इसमें कन्वर्ट हो जाता है. ये हमारा न्यूक्लियस होता है दोनों और उसके अराउंड में ये सिग्मा है. लेकिन जब आप सिग्मा स्टार का बात करते हैं ना, एस ऑर्बिटल, तो न्यूक्लियस तो वही है लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अब न्यूक्लियस से दूर ज्यादा होता है. और न्यूक्लियस से दूर ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से बीच में आपको एक ऐसा प्लेन मिल जाता है जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन लगभग 0 है. जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन लगभग क्या है? 0 है. तो ये जो आपका प्लेन है दैट इज कॉल्ड नोडल प्लेन. ये आपका नोडल प्लेन. तो आपसे पूछा गया नोडल प्लेन प्रेजेंट इन सिग्मा स्टार एस. सिग्मा स्टार एस मतलब ये वाला एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल दैट इज 1. एक नोडल प्लेन होता है उसमें. ठीक है, ये है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. तो उसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट वैसे सोचना है. क्लियर है? आगे आ जाओ. 54 in the formation of bonding molecular orbital the 2 electrons waves of the bonding atom reinforce each other due to
क्या होता है, कौन तरह का इंटरफ्रेंस होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, सोच के बताओ। बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता क्यों है कि एक मिनट, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स का जो वेव है, इलेक्ट्रॉनिक वेव है, वो आपस में सुपर इंपोज करता है, और उनके आपस में सुपर इंपोज करने की वजह से, उनके आपस में सुपर इंपोज करने की वजह से हमारे पास एक नए सेट का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, जिसको आप बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग कहते हैं। वो सुपर इंपोजिशन जो इलेक्ट्रॉनिक वेव का है, अगर वो सेम फेज में हो तो बॉन्डिंग बनता है, और सेम फेज कहने का मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, और अगर अपोजिट फेज में हो तो एंटी बॉन्डिंग बनता है, और अपोजिट फेज कहने का मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। तो अगर आपसे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पूछता ना तो वो डिस्ट्रक्टिव से बनता है, और अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पूछ रहा है तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस से बनता है, सेम फेज का इंटरफ्रेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, सेम फेज का इंटरफ्रेंस। 55, in case of anti-bonding molecular orbital, the repulsion between the nuclei is high because, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे कि जब हम लोग एंटी बॉन्डिंग बनाते हैं तो यहाँ एक न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस यहाँ है, और उसके दूर दूर में इलेक्ट्रॉन के मिलने का चांसेस होता है। इलेक्ट्रॉन का मिलने का चांसेस न्यूक्लियस से दूर ज्यादा होता है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है? पीछे का रीजन है कि बीच में एक नोडल प्लेन होता है, दिस इज नोडल प्लेन, ये आपका नोडल प्लेन है, ठीक है। तो जो रिपल्सन है, जो यहाँ रिपल्सन है, रिपल्सन बिटवीन द न्यूक्लियर इज हाई। दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे का, ये रहा एक न्यूक्लियस, ये रहा दूसरा न्यूक्लियस, दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे को स्ट्रांगली रिपेल कर रहा है। तो स्ट्रांगली रिपेल इसलिए कर रहा है क्योंकि उनके बीच एक स्ट्रांग नोडल प्लेन एग्जिस्ट कर रहा है बिटवीन द न्यूक्लियाई। दोनों न्यूक्लियस के बीच एक नोडल प्लेन है जो एक दूसरे को रिपल्सन करने के लिए मजबूर करता है, रिपेल करता है, ठीक है। 54, 56, 2pz orbital of one atom cannot overlap with the 2px and 2py orbital because, देखिए 2pz ऑर्बिटल जो है वो आपके सिग्मा फॉर्मेशन में हिस्सा लेता है क्योंकि वो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग में होता है, ठीक है। 2pz जो है वो, या pz जो है वो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग में होता है, तो वो सिग्मा के फॉर्मेशन में हिस्सा लेता है, सिग्मा के फॉर्मेशन में। लेकिन तुम ऐसा मान के चलो कि जो px या py है वो परपेंडिकुलर होने की वजह से साइडवेज ओवरलैप करता है और तब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो देखते जरा इसमें से क्या होता है। दे पोजेस सेम एनर्जी, दैट इज व्हाई pz cannot overlap with px or py. The symmetry of px, py, pz is same. The energy of px, py and pz is different. Symmetry of px, py and pz is different. एकदम तीनों का सिमेट्री अलग अलग है। px का सिमेट्री का मतलब है अलोंग एक्स एक्सिस इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, py का मतलब है कि सिमेट्री अलोंग y एक्सिस, और pz का मतलब है सिमेट्री अलोंग z एक्सिस। तो तीनों का सिमेट्री अलग अलग एक्सिस के अलोंग में है। मान लीजिए ये तीन एक्सिस हम आपको दिखा रहे हैं, तो कोई एक px है, तो कोई py है, कोई pz है। तो तीनों में सिमेट्री जो अलोंग द एक्सिस है वो डिफरेंट डिफरेंट है, और डिफरेंट होने की वजह से pz एटम्स px या py के साथ ओवरलैप नहीं करता। The internuclear axis is taken to be in z direction, then which of the following orbital does form sigma bond? Choose the correct. ऑलरेडी इस पे बात हो चुकी है। pz ऑर्बिटल जो है वो सिग्मा बॉन्ड बनाता है, जबकि px और py जो है वो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, हम आपको कुछ रफ स्केच आपके सामने हम ड्रॉ करते हैं। ये रहा तुम्हारे पास एक एक्सिस, ये मान लो है दूसरा एक्सिस, ये भी वही दूसरा एक्सिस है, और ये सपोज कर लीजिए आप ये तीसरा एक्सिस है, ये सपोज कर लीजिए आप तीसरा एक्सिस है। अब जरा सोचिए, जो एक्सिस जेड के अलोंग में है वो आपस में इन टू इंड ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना देता है, ये तो ये जेड है, ये जेड।
तो उस समय जो मेरा x है, एक्स एक्स साइडवेज ओवरलैप करके, हम लोग का साइडवेज ओवरलैप करके पाई बनाएगा, ये एक्स है। और वाई के साथ भी सेम होगा, यहाँ वाई है तो यहाँ वाई है, तो वाई के साथ भी पाई बॉन्ड बनेगा। जेड बनाएगा सिग्मा, एक्स और वाई बनाएगा पाई। जेड बनाएगा सिग्मा, एक्स और वाई बनाएगा पाई। 58. According to molecular orbital theory, which of the following will not be a viable molecule? ओ मतलब जो एग्जिस्ट ना करे, ठीक है, कौन इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा तुमको ये बताना है। देखिए, मॉलिक्यूल विल एग्जिस्ट और नॉट, दैट विल बी डिसाइडेड बाय बॉन्ड ऑर्डर। अगर बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव आ गया तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट, बट बॉन्ड ऑर्डर 0 या फिर बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव, ये दोनों तुमको एक ही चीज शो करता है, मॉलिक्यूल विल नॉट एग्जिस्ट। मॉलिक्यूल विल नॉट एग्जिस्ट, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, मॉलिक्यूल विल नॉट एग्जिस्ट। हाँ, अब देखिए आपके पास यहाँ 4 ऑप्शन है, हर केस में तुमको है ना उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहिए और बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहिए। जैसे मेरे पास पहला मॉलिक्यूल है हीलियम 2 2+। हीलियम 2 के अंदर 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन होता है। हीलियम 2 में 2 4 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 2 प्लस होने की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो तो कुल मिला के तुम्हारे पास 2 इलेक्ट्रॉन बचा, और 2 इलेक्ट्रॉन का कन्फिगरेशन है सिग्मा 1s2। सिग्मा 1s2 में अगर आप, अच्छा बॉन्ड ऑर्डर का एक जनरल फॉर्मूला हम लिख देना चाहते हैं, हम कितने जगह लिखेंगे? तो बॉन्ड ऑर्डर का जनरल फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग एंड ऑल डिवाइडेड बाय 2। मतलब इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है उसमें से जो इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में उसको माइनस कीजिए और 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए। अब यहां देखिए ये हो गया, तो हम लोगों के पास बॉन्ड ऑर्डर आएगा, इसके बॉन्डिंग में 2 है, एंटी बॉन्डिंग में कोई भी नहीं है, 2 से डिवाइड करो तो क्या यहाँ 1 आ रहा है? तो ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। फिर आइए बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन में आपके पास हीलियम 2 1+ दिया हुआ है, 4 इलेक्ट्रॉन होता है, उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो, अभी भी तुम्हारे पास 3 इलेक्ट्रॉन बचा, और 3 इलेक्ट्रॉन का कन्फिगरेशन है सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1। अब आप अगर यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 है, एंटी बॉन्डिंग 1 है, और डिवाइडेड बाय 2, मतलब यहाँ पे आपका बच जाएगा 1/2। देखिए भाई, बॉन्ड ऑर्डर 1/2 आ रहा है, आ तो पॉजिटिव रहा ना, अगर आ रहा है पॉजिटिव तो ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। चलो सी ऑप्शन, H2-। H2 में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एक माइनस के कारण एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, कुल मिला के 3 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अब आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन के लिए कन्फिगरेशन है सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s1। और फिर से अगर आप बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो आपका 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में, 1 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में है, 2 से डिवाइड कीजिएगा, आपके पास आएगा 1/2। कुछ भी आया तो पॉजिटिव, तो ये भी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। अब हो गया कि चौथा नंबर है, चौथा नंबर हाइड्रोजन 2- है, H2 है, 2 माइनस है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता ही है, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस से आ गया, कुल मिला के 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, और 4 इलेक्ट्रॉन को अगर आप भरिएगा तो सिग्मा 1s2 हो जाएगा, और भाई काम यहीं पे हो गया कि सिग्मा स्टार 1s भी 2 हो जाएगा। इस वजह से जब आप इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो बॉन्डिंग के अंदर 2, एंटी बॉन्डिंग में 2, डिवाइडेड बाय 2, एंड योर बॉन्ड ऑर्डर कम्स टू बी 0। और बॉन्ड ऑर्डर 0 आना मतलब मॉलिक्यूल विल नॉट एग्जिस्ट, बॉन्ड ऑर्डर 0 आना मतलब मॉलिक्यूल विल नॉट एग्जिस्ट, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। सही है, चलो बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 59। इस 59 क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखिए, आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डायटोमिक मॉलिक्यूलर स्पेसेस हैज ओनली 5 बॉन्ड्स अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। देखिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का कोई भी क्वेश्चन है ना, सबसे पहले ट्राई करो उसका कन्फिगरेशन लिखने का। तो जैसे हम लोगों के पास N2 है, ऑब्वियसली इसमें
14 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए आप लिखे हैं इसमें सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। उसके बाद आपके पास है पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py। हो गया, 3 3 6। और उसके बाद आएगा फिर सिग्मा 2pz। अब अगर आप इसमें इलेक्ट्रॉन्स को फिलिंग करें तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px में वैसे तो अगर हुंस रूल के हिसाब से चलोगे तब तो तुमको एक एक इलेक्ट्रॉन डालना चाहिए, लेकिन एक बार में ही लिख देते क्योंकि अभी तक 8 ही हुआ है। 2 10, 2 12 और इधर रहा 2 14। तो 14 इलेक्ट्रॉन में अगर आप ध्यान से देखिएगा ना तो यहां तक को आप छोड़ दीजिए, ठीक है, ये वाला पेयर आप छोड़ दिए। तो यहां से यहां आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका 2 पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड्स है, और ये आपका एक सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड। तो इसके अंदर 2 पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड है। अब जब आप C2 का कन्फिगरेशन लिखेंगे, C2 जिसके अंदर 6 और 6 12 इलेक्ट्रॉन होता है, 12 इलेक्ट्रॉन, तो ऑब्वियसली इसमें सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, एक मिनट, हाँ, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। उसके बाद आएगा पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py, पाई 2py। अब हम देख रहे हैं कि 12 इलेक्ट्रॉन है तो 8 हो ही गया है, ये 2 10 और ये 2 12। अब तुम जरा गौर करो, इसमें फिर से हम लोग यहां तक जिसको हम लोग कोर कन्फिगरेशन कहते हैं, इनर ऑर्बिटल कन्फिगरेशन, बैलेंस कन्फिगरेशन तो यही है। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास केवल और केवल 2 पाई बॉन्ड्स है। तो मेरे हिसाब से तो जैसे क्वेश्चन पूछा है कि किस मॉलिक्यूल के अंदर केवल पाई बॉन्ड है, तो ये बी होना चाहिए। वैसे आप एक और मॉलिक्यूल बना के देख लें, जैसे सपोज आप है ना ड्रॉ करते हैं O2 को, O2 थोड़ा बड़ा है उसको कर लेते हैं। O2 में 8 और 8 16 इलेक्ट्रॉन हो गया, और इस 16 इलेक्ट्रॉन का कन्फिगरेशन में आएगा सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। उसके बाद आएगा हम लोगों का सिग्मा 2pz, उसके बाद आएगा पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py, पाई 2py, पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py। उसके बाद फिर आएगा पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py, और आपका इलेक्ट्रॉन्स यहां तक भर जाएगा जो हमारा 16 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो यहां तक 8 इलेक्ट्रॉन हो गया है, ये 2 10 है, ये 2 12 है, ये 2 14 है, और ये हम लोगों का एक एक करके जो फिलिंग होता है इलेक्ट्रॉन्स का, ये हमारा 15 और 16 है। तो तुम जरा इस मॉलिक्यूल पे गौर करो, इस मॉलिक्यूल पे गौर करोगे तो तुमको ये दिखेगा कि इसके अंदर फिर से यहां तक का कन्फिगरेशन छोड़ दीजिए। यहां देखिए ये आपका एक सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये जरा गौर करो 2 हम लोगों का पाई बॉन्ड हो गया, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 पाई बॉन्ड, और ये हम लोगों के पास एक पाई स्टार बॉन्ड हो गया। तो आपसे जैसा क्वेश्चन पूछेगा उस हिसाब से आंसर देना है। अभी आपसे पूछा गया था कि कौन ऐसा स्पीसीज है जिसके अंदर केवल पाई बॉन्ड्स है केवल, तो ये हम लोग का C2। अगर तुमसे कोई पूछ लेता किसके अंदर 2 पाई और एक सिग्मा बॉन्ड है तो N2 हो जाता। तुमसे कोई पूछ लेता ऑक्सीजन के लिए कि किसके अंदर पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और हमारा पाई स्टार बॉन्ड तीनों है तो O2 हो जाता। इसी तरह B2 लिख के खुद से देखिएगा आप कि उसके अंदर क्या क्या आता है। ठीक है, चलो आगे। कुछ क्वेश्चन अब आपको खुद से भी बनाना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि अब हम हर क्वेश्चन मेरा ही सॉल्व करना जरूरी है। लिखा है द करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर इन द फॉलोइंग स्पीसीज, आपको हर स्पीसीज के अंदर का करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर बताना है। तो देख लो, सबसे पहले क्या करो ना, O2 प्लस को लिखो, O2 प्लस। O2 प्लस में हम लोगों का 15 इलेक्ट्रॉन होता है,
तो 15 इलेक्ट्रॉन के लिए ये आ गया सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, फिर आ गया है सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, उसके बाद आ गया हम लोग का सिग्मा 2pz, इसमें भी 2 आएगा। उसके बाद है पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py, पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py, पाई 2px पाई 2py। और फिर आता है हम लोगों के पास पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार इक्वल्स टू पाई स्टार 2py, ये कन्फिगरेशन। तो देखिए यहां तक हम लोग का 2 2 4 ऐसा 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये हम लोगों का 10 12 हो गया, ये हम लोगों का 14 हो गया, और ये एक जाके 15 हो गया, 15 इलेक्ट्रॉन। आप अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर सोचिएगा, इसका अगर बॉन्ड ऑर्डर आप सोचिएगा, कन्फिगरेशन पे ध्यान दीजिए, तो आप जब इसका बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे तो इसके अंदर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कौन कौन है। तो देखो सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा देखो ये सब बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग हुआ 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है भाई, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाई 2। तो बॉन्डिंग में 10 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में ऑब्वियसली 5 इलेक्ट्रॉन, डिवाइड कर दो 2 से, तो ये हम लोग का हो गया 5/2 इसका बॉन्ड ऑर्डर। अच्छा जरा सोचो, जब एक बार लिख लो ना इस तरह का कन्फिगरेशन, तो फिर है ना बार बार कन्फिगरेशन लिखने से बचिए, उससे आपका समय बचेगा। ठीक है, अब अगर हम O2 प्लस 15 इलेक्ट्रॉन के लिए ये फिलअप किए, तो जरा सोचना O2 अगर 2 प्लस रहेगा, O2 अगर 2 प्लस रहेगा तो उसमें 14 इलेक्ट्रॉन होगा, और 14 इलेक्ट्रॉन का अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो कौन सा इलेक्ट्रॉन हट जाएगा। तो याद रखो ये पाई स्टार 2px वाला इलेक्ट्रॉन हट जाएगा, यहां वाला ये जो पाई स्टार 2px वाला इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना, ये निकल जाएगा। तो पाई स्टार का इलेक्ट्रॉन निकला, इसका मतलब एंटी बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन कब हुआ। तो बॉन्डिंग में 10 रहा, एंटी बॉन्डिंग में 4 ही रहा, और नीचे डिवाइडेड बाई 2, तो दैट इज 3, आपका बॉन्ड ऑर्डर 3 आया। अब जब आप इसी से कंपैरिजन करके O2 माइनस का लिखेंगे, तो आपके पास 16 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का होता है, एक और जोड़ दो 17 इलेक्ट्रॉन लिखोगे। अब जरा देखो 17 इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, अंदर का सारा कॉन्फ़िगरेशन रिपीट होगा, बाहर वाले में पाई, बाहर वाले में पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py में। थोड़ा समझिएगा, अगर 16 इलेक्ट्रॉन होता है तो पाई स्टार 2px में एक, पाई स्टार 2py में एक होता है, लेकिन अगर 17 इलेक्ट्रॉन है तो पाई स्टार में एक और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो क्या O2 माइनस में जाने के लिए आपके बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ा कि एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ा। ऑब्वियसली एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ा। तो अब जब आप इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, जब आप इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालिएगा, तो बॉन्डिंग का तो 10 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, लेकिन एंटी बॉन्डिंग में 6 के जगह 7 इलेक्ट्रॉन हो गया है, 7 और डिवाइडेड बाई 2, सो इट इज 3/2। सो इट इज 3/2, 3/2 आ गया, 3/2 आ गया। O2 प्लस 2 का 3 आ गया, O2 1 प्लस का 5/2 आ गया। तो हमारा सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर O2 प्लस 2 का है। उससे कम बॉन्ड ऑर्डर किसका है, तो 5/2 दैट इज O2 प्लस का है। और सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर किसका है, तो O2 माइनस का है। तो बॉन्ड ऑर्डर में सबसे ज्यादा O2 प्लस 2 है, उससे कम O2 प्लस है, और उससे कम O2 माइनस है। ये रहा। तो अभी देखो आंसर के तौर पे कौन होगा, O2 2 प्लस सबसे ज्यादा, उससे कम, तो ए ऑप्शन दिख रहा है, ए ऑप्शन बेस्ट, ए ऑप्शन। क्लियर है, तो समझना ऐसे चीजों को ध्यान से समझते जाना है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे ना, तो एक बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद इलेक्ट्रॉन अगर पॉजिटिव है तो बाहर से इलेक्ट्रॉन निकालना स्टार्ट करो, अगर वो स्पीसीज नेगेटिव है तो बाहर वाले ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करना स्टार्ट करो। बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में देखो किसमें चेंज हो रहा, फिर बॉन्ड ऑर्डर सोचो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मिनिमम बॉन्ड लेंथ। देखिए हम आपको बस एक ही आइडिया इसमें देंगे
कि आप जो बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं ना, वो हमेशा ध्यान रखिएगा कि बॉन्ड लेंथ के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब -1। अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर हाई होगा तो याद रखना कि बॉन्ड लेंथ कम होगा, बॉन्ड लेंथ कम होगा। ठीक है, तो आप फिर इस न्यूमेरिकल में क्या करें, जैसे कि अभी प्रीवियस न्यूमेरिकल में बॉन्ड ऑर्डर निकाले थे, आप बॉन्ड ऑर्डर का आइडिया ले लीजिए। जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतना ही कम होगा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतना ही कम होगा, एंड वाइस वर्सा। तो ये आपको खुद से बनाना है, ये आपको खुद से बनाना है। वैसे अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर 2 आता है। O2 प्लस का भी हम लोग पहले ही निकाले थे, प्रीवियस क्वेश्चन में 5/2 था। O2 माइनस का भी हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में निकाले थे, 3/2 था। और O2 अगर 2 माइनस का निकालोगे ना, तो 10 में से 8 गया, बॉन्ड ऑर्डर 1 आएगा। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर O2 प्लस का है, तो याद रखना कि बॉन्ड लेंथ सबसे छोटा इसका आएगा। ठीक है, ये भी आप ऐसे तरीके से सोच सकते हो, अगर कुछ याद रहने लगा। देखो O2 का तो 2 होता है ना, क्यों? क्योंकि वहां ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, इसलिए 2 होता है। ठीक है, तो O2 का और O2 प्लस अभी हम लोग पीछे निकाले थे, 5/2 आया था। O2 माइनस भी हम लोग पीछे निकाले थे, ये हम लोग का 3/2 आया था। तो जब हम लोग O2 2 माइनस करेंगे तो इमेजिन, थोड़ा सोचने का कोशिश करो। हाँ सर, इसके बॉन्डिंग में 10 इलेक्ट्रॉन होगा और लास्ट का जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो एक्स्ट्रा पाई स्टार ऑर्बिटल में जाएगा। जस्ट एक लाइन पीछे जाइए ना, देखिए, इमेजिनेशन करना पड़ता है। यहां देखिए, O2 1 माइनस था तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड किया। अगर O2 2 माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे एक दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिएगा, यहाँ पर सबसे राइट हैंड साइड में। तो 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है एंटी बॉन्डिंग में, तो ऑब्वियसली जहां 7 था वहां 8 हो जाएगा और आपका बॉन्ड ऑर्डर 1 आ जाएगा। ठीक है, सोचोगे तो आराम से ऐसे बनता है। इसका बॉन्ड ऑर्डर आपका 1 आएगा, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ कम। चलो, यही सब क्वेश्चन का आप सीरीज है, यही सब क्वेश्चन हमको दिखेगा, आपको भी दिखेगा, आपको बनाना होगा। ठीक है, लिखा है व्हेन O2 इज कन्वर्टेड इनटू O2 प्लस व्हाट विल हैपन। जब O2 को O2 प्लस में कन्वर्ट कीजिएगा क्या होगा? सबसे अच्छा तरीका है, नीचे आंसर एक नजर देख लो और कन्फिग्रेशन लिख लो। O2 लिखने का मतलब है सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। उसके बाद हम लोग के पास सिग्मा 2pz 2 आएगा, फिर आएगा पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py। इन दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। उसके बाद आता है पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py। पाई स्टार 2py। देखो, जब आप O2 का लिखते हैं तो 16 इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते हैं, 16 इलेक्ट्रॉन। तो यहां तक तुम देखोगे तो यहां तक 14 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये रहा 15वां इलेक्ट्रॉन और ये रहा 16 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसका मतलब ये था कि O2 का अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकाले तो बॉन्डिंग में 10 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में 6 इलेक्ट्रॉन, डिवाइडेड बाई 2, कहने का मतलब बॉन्ड ऑर्डर 2 है। और इसके अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसके अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये पैरामैग्नेटिक है, ये पैरामैग्नेटिक भी है और साथ में इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है। अब जब आप इसको O2 2 प्लस में कन्वर्ट कीजिएगा, सोचिए, जब आप इसको O2 2 प्लस में कन्वर्ट कीजिएगा, क्या अंदर से लेके सारा कन्फिग्रेशन यहां तक सेम होगा? केवल ये जो पाई स्टार 2px का 1 इलेक्ट्रॉन था और जो पाई स्टार 2py का 1 इलेक्ट्रॉन था, वो दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए, क्योंकि O2 2 प्लस करना है। तो पाई स्टार में 2 इलेक्ट्रॉन घटा, इसका मतलब ये है कि एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन घटा। तो बॉन्डिंग में 10, एंटी बॉन्डिंग में अब 4,
और नीचे 2, तो 10 में से 4 गया भाई, 6 हो गया, 2 से डिवाइड करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर 3 है। अब जरा सोचो कि अगर एंटी बॉन्डिंग का ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया तो क्या इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहां तक तो सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, यहां तक तो सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, और वही कन्फिगरेशन यहां भी बच रहा, क्योंकि बाहर वाला दोनों इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। सो नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं। और अगर इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो स्पेसिस डायमैग्नेटिक, आपका स्पेसिस डायमैग्नेटिक। ठीक है, तो देखिए पहले O2 जो था उसका बॉन्ड ऑर्डर 2 था और पैरामैग्नेटिक था। अब O2 प्लस जो है उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया, मतलब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया, लेकिन पैरामैग्नेटिक नाउ बिकम्स डायमैग्नेटिक। तो यहाँ पे 62 में कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, पैरामैग्नेटिक से डायमैग्नेटिक हुआ तो ऑब्वियसली पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस, डी ऑप्शन। पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर घटेगा लेकिन बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? बढ़ेगा। पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर घटेगा लेकिन बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा। और ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपको मेनली क्वेश्चंस ऐसे ही मिलने वाले। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लिखा है 4 diatomic species are listed below, identify the correct order in which the bond order is increasing in them। फिर से बॉन्ड ऑर्डर आपको बताना है, लेकिन यहाँ पे हम इन सारे ऑप्शंस में एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग देख रहे हैं, वो है एनो मॉलिक्यूल, या यू कहो हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल, जिसमें 2 अलग अलग एटम मिलके डायटोमिक बनाया है। आपके पास है NO, देखिए नाइट्रोजन का हो गया हम लोग का 7 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन का हो गया 8 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों मिलके हो गया 15 इलेक्ट्रॉन। तो आपको बस 15 इलेक्ट्रॉन का कन्फिगरेशन लिखना है। 14 से ऊपर मतलब ऑक्सीजन वाला कन्फिगरेशन, 14 या 14 से नीचे इसका मतलब है नाइट्रोजन वाला कन्फिगरेशन, और दोनों कन्फिगरेशन में अंतर होता है। तो आपको 15 इलेक्ट्रॉन के लिए सोचना है और 15 इलेक्ट्रॉन के लिए कन्फिगरेशन लिखना है। कन्फिगरेशन है आपका सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, फिर सिग्मा स्टार 2s2। आगे इसके बाद क्या होता है? 15 इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा है तो क्या होता है? सिग्मा 2pz, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। फिर पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py, पाई 2px पाई 2py। 15 इलेक्ट्रॉन में ये दोनों भी आ जाएगा। उसके बाद जब आप पाई स्टार में जाइएगा ना, पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py, तो 15 इलेक्ट्रॉन में केवल 2px में एक इलेक्ट्रॉन आएगा, 2py में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा पाई स्टार में। अब यहां देखो, यहां पे जब आप इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हो, बॉन्ड ऑर्डर, तो कुल मिला के आप देख पाओगे कि बॉन्डिंग में आपके पास, बॉन्डिंग में कौन कौन है? 2, 2 4, 2 6, 2 8 और 2 10, 10 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में आ गया। एंटी बॉन्डिंग में कितना आएगा? 5 आएगा, क्योंकि टोटल 15 है, और नीचे आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ गया आपका 5/2। ये आपका बॉन्ड ऑर्डर है, दैट इज 2.5 इज द बॉन्ड ऑर्डर इन केस ऑफ NO मॉलिक्यूल। बाकी जो है उसको हम थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं, कुछ हम पीछे भी बना चुके थे वहीं से लिख देंगे। O2 माइनस, O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था? बॉन्ड ऑर्डर याद करो, उसमें 10 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में था और एंटी बॉन्डिंग में 6 की जगह 7 इलेक्ट्रॉन था, नीचे 2 गया, तो ये हो गया हम लोग का 3/2 मतलब 1.5। अब मान लीजिए जैसे आप C2 का भी लिखते हैं, C2 2 माइनस, C2 2 माइनस, C2 2 माइनस, इसके अंदर कार्बन के लिए सोचो, कार्बन का 6, 2 कार्बन, कार्बन का 6, 2 कार्बन, और 2 माइनस होने के कारण 2 अलग, तो 12 और 2 14 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। 14 इलेक्ट्रॉन का कन्फिगरेशन आपको लिखना है। 14 इलेक्ट्रॉन मतलब नाइट्रोजन वाला कन्फिगरेशन। तो अगर बहुत ट्रिकी अप्रोच से चलोगे ना तो 14 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में होता है, सही है, और नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 3। तो तैयार रहिए कि C2 2 माइनस का भी बॉन्ड ऑर्डर 3 ही होगा। लेकिन अगर कोई बनाना चाहे तो पूरा लिखे सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। उसके बाद फिर आता है हम लोग के पास
पाई टू पी एक्स इक्वल्स टू पाई टू पी वाई, और फिर उसके बाद आता है सिग्मा टू पी जेड। ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रॉन को फिल करिएगा तो इसमें दो 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 जाएगा और यहां भी है ना दो ही जाएगा। कुल मिला के आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन हो चुका है। जब आप इसमें बॉन्ड ऑर्डर लिखने जाएंगे, जब आप इसका बॉन्ड ऑर्डर लिखिएगा तो आपके बॉन्डिंग में देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10, कुल मिला के 10 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है और एंटी बॉन्डिंग में 4 है। डिवाइड करो 2 से तो 6/2 दैट इज 3 बॉन्ड ऑर्डर। तो C2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर 3 लिख सकते हो, नहीं तो उसके अंदर 14 इलेक्ट्रॉन देख के भी सीधा 3 लिख सकते हो। ठीक है, अब कौन बचा है? तो एक बचा है हीलियम 2+। हीलियम, एक हीलियम के अंदर हाइड्रोजन हीलियम, एक हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 हीलियम के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिटिव चार्ज होने के कारण -1, तो 3 इलेक्ट्रॉन का कन्फिगरेशन है। 3 इलेक्ट्रॉन का कन्फिगरेशन सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1 हो गया 3 इलेक्ट्रॉन का कन्फिगरेशन। और अगर आप यहाँ बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे तो बॉन्डिंग में 2 है, एंटी बॉन्डिंग में 1 है, डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 1/2। अब आपको तीनों का बॉन्ड ऑर्डर मिल गया। जो हम लोगों का N2 था उसका बॉन्ड ऑर्डर आया था 2.5, N2 के केस में बॉन्ड ऑर्डर है 2.5, O2 माइनस के केस में बॉन्ड ऑर्डर है 1.5 और C2 प्लस के केस में बॉन्ड ऑर्डर है 3। C2 प्लस के केस में बॉन्ड ऑर्डर है 3 और Hc2 प्लस के केस में बॉन्ड ऑर्डर है 0.5। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर C2 प्लस का, C2 माइनस का, उसके बाद NO का, उसके बाद O2 माइनस का और सबसे लास्ट में आएगा हीलियम प्लस। तो सबसे ज्यादा है C2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर। इंक्रीजिंग लिखना है तो हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, C2, हाँ डी वाला ऑप्शन होगा। सबसे कम हीलियम प्लस, हीलियम 2+, उससे बड़ा O2 माइनस, उससे बड़ा NO और सबसे बड़ा C2 माइनस। देखिए इन सब क्वेश्चंस के अंदर है ना बस कन्फिगरेशन लिखिए, और जो आपको बेसिक बताया गया है, बेसिक में से आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जिसको बॉन्ड ऑर्डर का ये फॉर्मूला नहीं याद है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाई 2। और बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग पहचानना बेहद आसान है। जो भी स्टार वाला ऑर्बिटल के अंदर है वो सब एंटी बॉन्डिंग है, और जो बिना स्टार वाले ऑर्बिटल्स के अंदर है वो सब बॉन्डिंग है। तो कन्फिग्रेशन लिखना है। अब देखो कोई नया आएगा ना तो हम उसका कन्फिग्रेशन लिखेंगे, अदरवाइज पुराना रहेगा तो आपको खुद से करना है। अब ये देखो, ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है, 2019 का है, लेकिन ध्यान देने वाली बात है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस द बॉन्ड ऑर्डर हैज इंक्रीज एंड पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर हैज डिक्रीज, चेंज टू डायमैग्नेटिक, मतलब पैरामैग्नेटिक से घट के डायमैग्नेटिक हो जाए। तो आपको हर केस में कन्फिगरेशन लिखना है, और हर केस में कन्फिगरेशन लिखने के बाद अगर बॉन्ड ऑर्डर तो आप समझ ही गए, ये आपको खुद से करना। बॉन्ड ऑर्डर आप निकालोगे बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग करके डिवाइडेड बाई 2, और चेक करोगे कि क्या उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तब तो वो पैरामैग्नेटिक है, और अगर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो अनपेयर्ड, तब तो वो डायमैग्नेटिक है। तो वो आप कन्फिगरेशन लिखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, डायमैग्नेटिक आपको खुद से करना है। ड्यूरिंग चेंज O2 टू O2 माइनस, मतलब O2 में 16 इलेक्ट्रॉन, O2 माइनस में 17 इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रॉन एडेड ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल, ऑब्वियसली पाई स्टार ऑर्बिटल। अभी हम लोग 2-3 बार इसका कन्फिगरेशन लिख चुके कि जब O2 से O2 माइनस बनता है तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो पाई स्टार 2px में होता है। पाई स्टार 2px में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो वो ध्यान रखना है। आप जैसे ही कन्फिगरेशन लिखना स्टार्ट कर देंगे ना, ये सब क्वेश्चन आपसे आराम से बन जाएगा। बस कन्फिगरेशन लिखिए, आराम से कन्फिगरेशन लिखिए, ठीक है, वहीं से आंसर आएगा। लिखा है द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए डाई ऑक्सीजन स्पीसीज इज 1.73 बोर मैग्नेटॉन इट मे बी। देखिए जब आपका मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू 1.73 bm दिया हुआ है तो आपको ये प्रिडिक्ट करना पड़ेगा
तो उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? क्या हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट के लिए ऐसे पढ़ के रखे हैं n+2 बोर मैग्नेटॉन? अब थोड़ा सोचो, 1.73 ये बहुत खास है। 1.73 किसका वैल्यू होता है? क्या आपको याद आ गया 1.73 किसका वैल्यू होता है? 1.73 इज द वैल्यू ऑफ √3। इसका मतलब रूट के अंदर 3 आना चाहिए, और रूट के अंदर 3 तभी होगा जब हमारे n का वैल्यू 1 हो। n का वैल्यू 1 हो। अगर n का वैल्यू 1 आया तो √3 आएगा। इसका मतलब हमको एक ऐसा स्पीसीज इसके अंदर खोज के निकालना है। इफ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए डायऑक्सीजन स्पीसीज इज 1. इट मे बी, हमको एक ऐसा स्पीसीज के अंदर खोज के निकालना है जिसके अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इन दैट स्पीसीज। उस स्पीसीज में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए उस स्पीसीज में। अब आपका काम है कन्फिगरेशन लिखिए। जब आप कन्फिगरेशन लिखिएगा अपने आप आपको पता चल जाएगा, जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। कौन होगा जिसके अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा? तो आप यहाँ पे कन्फिगरेशन अगर लिख के चेक करना चाहें ना, तो किसके अंदर होगा कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा? देखिए O2 तो होगा नहीं, क्योंकि O2 के अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आता है। हाँ, O2 माइनस या O2 प्लस हो सकता है, बी वाला आंसर आ सकता है। देखो जरा, O2 माइनस, ऑब्वियसली इसके अंदर 17 इलेक्ट्रॉन का आप कन्फिगरेशन लिखेंगे, और 17 इलेक्ट्रॉन में जो आपके पास आता है वो है सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। आगे हम लोग के पास है सिग्मा 2pz, फिर आता है पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py, और फिर आता है पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py। अब देखो हम लोग को 17 इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है, 8 हो चुका है, 10, 12, 14, 16 और एक 17, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो चलो एक तो है। अब जरा O2 प्लस का लिखो जिसमें 15 ही इलेक्ट्रॉन लिखना है। तो 15 इलेक्ट्रॉन लिखने के लिए यहां से लेके यहां तक का कन्फिगरेशन सेम होगा? सेम नहीं होगा, ये लास्ट वाला में थोड़ा ज्यादा हम लिख दिए। यहां से लेके यहां तक का कन्फिगरेशन जिसमें आपका 10 इलेक्ट्रॉन हो गया है, 10 इलेक्ट्रॉन। अब उसके बाद चलिए, ये पाई 2px है, 2 इलेक्ट्रॉन। ये पाई 2py है, 2 इलेक्ट्रॉन। और फिर यहाँ है पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, थोड़ा जगह कम है, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन यहां तक हो गया और एक 15। फिर से इसके अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जो मेरा बी ऑप्शन है जिसमें O2 माइनस और O2 प्लस लिखा हुआ, उसके अंदर आप मान के चलो कि एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और उसी का मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 या √3 आएगा, 1.73 या √3 आएगा। सब कन्फिगरेशन का खेल है, सब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कन्फिगरेशन। कन्फिगरेशन लिखिए, आराम से आंसर आएगा, चाहे जेई का क्वेश्चन हो, नीट का क्वेश्चन, बस कन्फिगरेशन। द पेयर ऑफ स्पीसीज विद द सेम बॉन्ड ऑर्डर, अब ये हम नहीं बताने जा रहे हैं। हाँ, इसमें एक नया स्पीसीज है CO, हम उसका कन्फिगरेशन लिख दे रहे हैं। बाकी NO का लिख चुके हैं, NO प्लस का तुम लिख सकते हो, CO आ गया। CO एक फिर से हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है, कार्बन का 6 और ऑक्सीजन का हो गया 8।
तो कुल मिला के इसके पास है 14 इलेक्ट्रॉन। तो 14 इलेक्ट्रॉन मतलब नाइट्रोजन वाला कन्फिगरेशन, नाइट्रोजन वाला कन्फिगरेशन, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, आगे आपके पास आएगा पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py, और फिर आएगा सिग्मा 2pz, और यहां तक आपका 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 8, 10, 12, 14। वैसे आप खुद सोचो कि अगर इसके पास 14 इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये N2 के कन्फिगरेशन को क्रॉसपॉन्ड करेगा, और N2 के कन्फिगरेशन के हिसाब से जाओगे तो बॉन्ड ऑर्डर उसके अंदर 3 आएगा। बिल्कुल वही चीज जो आपका CO मॉलिक्यूल है उसके अंदर अगर आप बॉन्ड ऑर्डर का कैलकुलेशन करोगे, योर बॉन्ड ऑर्डर शुड बी इक्वल्स टू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स which is 10 minus anti-bonding 4 divided by 2 and it comes to be 3, bond order 3 होता है। ठीक है, जो हमारा CO मॉलिक्यूल होता है ना, केमिकल बॉन्डिंग का कंसेप्ट है कि C डबल बॉन्ड O बनता है, फिर ऑक्सीजन वापस से एक पाई इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करता है ताकि कार्बन स्टेबल हो। तो ओवरऑल अगर आप इस मॉलिक्यूल को देखिएगा तो इसमें CO के कारण कार्बन और ऑक्सीजन के बीच लगभग ट्रिपल बॉन्ड है, तो आप इसका बॉन्ड ऑर्डर है ना 3 दिखाते हैं। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर 3। दिस इज 67। आगे बढ़ो। 68। अब यहां पे फिर से हम अब CO NO इसको हम नहीं लेंगे, वो आप जान गए, सीखो। एक नया आ गया CN-, हम इसका कन्फिगरेशन आपको लिख देते हैं, बाकी सबको आपको खुद से देखना है। सेम बॉन्ड ऑर्डर पहचानना है, सबका बॉन्ड ऑर्डर निकाल के आपको चेक करना है कि किसका सेम है, कन्फिगरेशन लिखिएगा। हम CN- का लिखने जा रहे हैं। CN-, कार्बन का 6 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का 7 इलेक्ट्रॉन, और माइनस होने की वजह से एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, कुल मिला के 7 और 7 14 हो गया। और पता है आपको कुछ बनाने का जरूरत नहीं है, अगर आप इतने देर के ट्रिक से समझते हैं। 14 इलेक्ट्रॉन है ना, तो तैयार रहिए कि यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो 3 आएगा। कॉन्फ़िगरेशन किसके जैसा होगा, बस नाइट्रोजन के जैसा, N2 का जैसा कॉन्फ़िगरेशन लिखे। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा। अब बाकी आप चेक कर सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर कहाँ किसका कितना है। 68 में हमको तो लगता है सी ही आंसर होगा, क्योंकि इसमें हमको दोनों का बॉन्ड ऑर्डर 3 दिखाई दे रहा है। अभी CO हम लोग पीछे निकाले थे 3, और CN भी आ गया 3, तो यहाँ पे यही है जिसका बॉन्ड ऑर्डर सेम है, CN- और CO। एक बार कमांड हो जाए ना